नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच में ही देश का बजट पेश होने वाला है। तैयारी पूरी है और इसी बीच राजनीतिक दलों का भी बजट आ गया है। बेशक ये बजट थोड़ा पुराना है, लेकिन आप बजट के बारे में जान करके चौंक जाएंगे कि इस देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है। ये तो सबको पता था। इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि राजनीतिक दलों के पास जितनी संपत्ति है उसका 2/3 बीजेपी के पास है। लगभग 70%, 4,800 करोड़ के पार है इनकी प्रॉपर्टी। और ये जारी किसने किया है? ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है उसने 2019-20 जो वित्त वर्ष है उसमें जो इन लोगों ने डिक्लेयर किया है वो ब्यौरा सामने रखा है। और यदि बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन है राष्ट्रीय दलों में, तो बीएसपी है। 618 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास। कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, उसका 588 करोड़ का है, उसका 8.5% बैठेगा कुल का। और बीएसपी का लगभग 10%, 9.99% बैठेगा। और इनका जो बैठ रहा है बीजेपी का वो 70%। और समाजवादी पार्टी कहाँ खड़े है? क्षेत्रीय दलों में सबसे ऊपर समाजवादी पार्टी है। तो ये जो नेताओं के ठाट बाट होते हैं और जो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? किसी से तो मदद लेते हैं, किसी से तो चंदा लेते हैं। बीजेपी पे तो इसको लेकर के आरोप भी लगे हैं कि बॉन्ड इसीलिए जारी किया गया था। और जो 5 स्टार होटल जैसा जो उसका ऑफिस बना है उसके लिए पैसा कहाँ से आया? सवाल तो पूछे जाएंगे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जितना बड़ा नेता हो, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप स्वतंत्र है। देश का एक अदना आम नागरिक जो है प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। तो ये जैसे ही रिपोर्ट आई है चर्चा का विषय बन गई है। जरा सुनिए इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल संपत्ति 6,988.57 करोड़ रुपए और 2,129.38 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। राष्ट्रीय पार्टियों में सबसे ज़्यादा संपत्ति बीजेपी की बताई गई है, जो कि 4,847.78 करोड़ रुपए की है, जो कुल संपत्ति का 69.37% है। एडीआर के मुताबिक इसके बाद बीएसपी का नंबर है, जिसने कि 698.33 करोड़ रुपए यानी कि परसेंटेज में 9.99% की संपत्ति घोषित की है। तीसरे नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी है, जिसकी प्रॉपर्टी 588.16 करोड़ रुपए यानी कि 8.42% की संपत्ति घोषित की है। 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से टॉप 10 राजनीतिक दलों ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी जो कुल संपत्ति घोषित की है वो 2,028.715 करोड़ रुपए या आप कह सकते की संपत्ति घोषित की है। इनमें सबसे ज़्यादा संपत्ति समाजवादी पार्टी के पास 563 करोड़ रुपए की है, जो कि क्षेत्रीय दलों में 26.46% बैठता है। उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के पास 301.47 करोड़ रुपए और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि एआईएडीएम के पास 267.61 करोड़ रुपए की संपत्ति है। राष्ट्रीय दलों में बीजेपी के पास 3235 करोड़ रुपए की एफडीआर है, बसपा के पास 618.86 करोड़ रुपए की एफडीआर है और कांग्रेस के पास जो है वो 2019-20 में 240.90 करोड़ रुपए का उल्लेख है। इसी तरीके से क्षेत्रीय दलों में सपा ने 434 करोड़ रुपए की एफडी करा रखी है, टीआरएस ने 256 करोड़ रुपए के, अन्ना द्रमुक ने 246 करोड़ रुपए के, द्रमुक ने 162, शिवसेना ने 148, बीजू जनता दल ने 118 करोड़ रुपए एफडीआर के तहत सबसे ज़्यादा संपत्ति घोषित की है। 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा समान अवधि के लिए घोषित कुल लायबिलिटी 134.93 करोड़ रुपए दिखाई है। जैसा कि आपने सुना, सबसे अमीर पार्टी बीजेपी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस नहीं खड़ी है, जनाधार में भी कहीं नहीं टिक रही है, संपत्ति के मामले में भी नहीं टिक रही है, खिसक करके तीसरे नंबर पे चली गई है। कभी कांग्रेस नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी चंदा के मामले में, जनाधार के मामले में, लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया है? अब बीएसपी दूसरे नंबर पे। क्षेत्रीय दलों की बात ही अलग है, वहाँ तो परिवारवाद है, एक ही परिवार का पार्टी पे कब्जा है, प्रॉपर्टी पर भी कब्जा है, बल्ले बल्ले है। अब कोई चिल्लाता रहे
रहे, कहता रहे, बहस करता रहे कि सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सुधार होगा कहाँ जब चुनाव के लिए और पार्टी चलाने के लिए चंदे लिए जाएंगे तो फायदे तो उधर दिए ही जाएंगे। ये पूछा जाना चाहिए इन चुनाव में कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।